आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अब शजबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करने वाले VRO और VRO के सिस्टम को ख़त्म करने के बाद इनकी मुलाजिमतों की मुकम्मल जमानत दी जाएगी। आइंदा 3 या 4 महीनों में इन तमाम को दिगर महकमों में मुलाजिमत फराहम की जाएगी। असेंबली में नए रेवेन्यू एक्ट को पेश करने के बाद खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत भर में 5485 VRO और 20,000 से ज़ायद VRA खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ఒక చరిత్రాత్మకమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ప్రగతి బాటలు వేసేటువంటి తరతరాలుగా ప్రజలు అనుభవిస్తున్నటువంటి బాధలకు చరమగీతం పాడి ముఖ్యంగా రైతులకు నిరుపేదలకు నోరు లేని వారికి అద్భుతమైనటువంటి సరళీకృతమైనటువంటి అవినీతి రహితమైనటువంటి ఒక కొత్త చట్టాన్ని ఈ శాసనసభలో ప్రతిపాదిస్తున్నందుకు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన రోజు నేను ఎంత సంతోషంగా ఉన్నానో అధ్యక్ష, ఈరోజు ఈక్వల్గా అంతే సంతోషంగా ఉన్నానని మనవి చేస్తాను. ఎందుకంటే అధ్యక్ష, మనిషి జీవితంలో పుడతాం, అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తాం. ఇలా మొత్తం రాష్ట్రంలో ఒక కుటుంబానికి ఒక కుటుంబానికి లేకుండా అందరికీ రాష్ట్రంలోని ప్రతి కుటుంబానికి కూడా వర్తించేటువంటి బిల్లు, ఇంత మంచి బిల్లు సభలో తమ ద్వారా ప్రవేశపెట్టి తమ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు ప్రజలకు వివరాలు చెప్పేటువంటి అవకాశం లభించడం తప్పకుండా నా పూర్వజన్మ సుకృతం అని భావిస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. ఇది సామాన్యమైన విషయం కాదు. ఒకప్పుడు అధ్యక్ష, ఈ మధ్య నవీన కాలంలో అనేక ఉత్పత్తి సాధనాలు వచ్చినాయి. ఒక 30-35 ఏళ్ల కింద वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शायर, मुजाहिद आज़ादी और सियासी जहदकार कालूजी नारायण राव की यौम पैदाइश पर इनको भरपूर क़िरात पेश किया। वज़ीर आला ने अपने पैगाम में कहा कि अवामी शायर कालूजी नारायण राव ने अपनी तमाम ज़िंदगी अवामी फ़िक्र पर आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा कि कालूजी ने बग़ैर किसी खौफ के अवाम की ज़मीर की आवाज़ को बख्शी। इस मौके पर कौंसिल के चेयरमैन गोता सुकेंदर रेड्डी, वुज़रा ई दियाकर राव, रंजन रेड्डी, इंदिरा करण रेड्डी, सबीता इंदिरा रेड्डी, सत्यवती राठौड़, बोर्ड के चेयरमैन सुभाष रेड्डी, विप के दामोदर रेड्डी, साबिक डिप्टी CM और कानून साज कौंसिल के मुतादिद मेंबरान ने कानून साज कौंसिल में कालूजी की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए ज़बरदस्त ख़िराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर मेंबरान ने कालूजी की खिदमात को याद किया। वज़ीर एक्साइज, खेल, सियाहत और सकाफत श्रीनिवास गौड़ ने शायर, मुजाहिद आज़ादी और सियासी जहदकार और पद्म भूषण कालूजी नारायण राव की 106वीं यौम पैदाइश के मौके पर रविंद्र भारती में इनकी तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए इन्हें ज़बरदस्त ख़िराज तहसीन पेश किया। वाज़ेह है कि तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर कालूजी नारायण राव की यौम पैदाइश को तेलंगाना यौम ज़बान की हैसियत से सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद वज़ीर आला KCR ने तेलंगाना के इन तमाम शायरों, अदबियों और मशहूर शख्सियात को यौम पैदाइश को सरकारी तौर पर मनाने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि कालूजी ऐसी ज़बान में शायरी, कहानियाँ और गीत लिखते थे जो वो इस वक्त के हुक्मरानों और इनके जुल्म व जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हुए अपनी शायरी से लोगों को मुतहरिक करते थे। रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए कालूजी की खिदमात बेलौवी का फुकदान है। KCR हुकूमत में किसान तकालीफ का सामना कर रहे हैं। शमशाली तेलंगाना में बारिश ज़्यादा होती है क्योंकि ये जंगलात का इलाका है, जहां जनूबी तेलंगाना में बारिश कम होती है, जहां आबपाशी प्रोजेक्ट की इस वक्त ज़रूरत है। इन मकामात को किसानों को किसी किस्म के फ़वायद नहीं हो रहे हैं। शुमाली तेलंगाना में 1 लाख करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, जबकि जनूबी तेलंगाना के लिए 3000 करोड़ रुपए तक खर्च नहीं किए गए।
అదే పోయిందంటే ఏం లేదు చెప్పేసి చెప్తాను मरकजी वजीर दाखिला श्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने कोरोना से मुतासिरा कारोबारियों को दोबारा खोलने और खुद एतमाद हासिल करने में मदद करने के लिए वजीर आजम रिलीफ फंड PM स्वनिधि स्कीम शुरू की है। किशन रेड्डी ने कहा, हम सबको कोरोना वबा की वजह से माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और कोविड-19 के बायस छोटे ताजिरों को ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये मंसूबा इन छोटे ताजिरों की मदद के लिए एक बहुत बड़ा इक़दाम है जो मुनज़्ज़म माशियत का हिस्सा नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म स्वनिधि स्कीम के तहत एक गली का ताजिर मार्च 2022 तक बगैर किसी वाबस्तगी के अपने 10,000 रुपये तक के आसानी से सरमाया कर्ज हासिल कर सकता है। किशन रेड्डी ने कहा कि इस कर्ज की मुद्दत 1 साल है और अगर इससे पहले ही अदा कर दिया गया तो कोई जुर्माना नहीं होगा। మిత్రులారా, కరోనా మహమ్మారి కారణంగా ప్రపంచమంతా కూడా అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. అందులో వీధి వ్యాపారం చేసేటువంటి సోదరీమణులు కోవిడ్-19 కారణంగా మరింత ఆర్థికంగా దెబ్బతిన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే వీధి వ్యాపారస్తులు తమ వ్యాపారాలను పునఃప్రారంభించి వాళ్ళలో ఆత్మస్థైర్యాన్ని పొందేందుకు నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం జూన్ 1వ తేదీన ప్రధానమంత్రి వీధి వ్యాపారస్తుల ఆత్మనిర్భర నిధి PM స్వయం నిధి పథకాన్ని ప్రారంభించిన విషయం మనకందరికీ తెలుసు. వ్యవస్థీకృత ఆర్థిక వ్యవస్థలో భాగంగా లేని చిరు వ్యాపారస్తులకు సహాయం చేయడం కోసం ఉద్దేశించిన ఈ పథకం గొప్ప ప్రయత్నమని మనమందరం చెప్పవచ్చు. PM స్వనిధి పథకం కింద ఒక వీధి వ్యాపారి 2022 మార్చి వరకు 10,000 రూపాయల వరకు ఎటువంటి कायद मुकर्रीना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन अवीसी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से नाजायज़ तौर पर कब्जा की गई 84 एकड़ औकाफी अराजी को वक्फ बोर्ड के हवाले करें। ऐवान असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अराजी को मौकूफ़ा करार दिया है। अवीसी ने कहा कि हज़ारा करोड़ों रुपए की अराजी को मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। Identified in the second survey, and the work has started, he said, on 426, 925 is remaining. So through you, I would like to request the Honorable Minister Saab to please kindly spell out a specific time for completion of this entire process of issuing the gazette. This is very important, sir. The reason I'm saying this, sir, this has been pending from 2016, sir. Sir, I go by what the Honorable Minister Saab had said on the floor, that 426 properties have been, the process has been completed. But as far as my knowledge goes, sir, no, sir, nothing as such has happened. Always the work board says that they don't have employees to do this work and the files have not been sent. Anyway, I go by with the Honorable Minister Saab is saying, I might be wrong, he's correct because he's saying it on the floor. Sir, I request that the government in the floor of this house, on my demand, had said, Honorable Chief Minister Saab had said, to protect the work properties, we will give judicial powers to work board. So through you, I would like to ask the Minister Saab, Chief Minister Saab का जो ये वादा हुआ कि judicial powers देंगे work board को, ये वादा कब पूरा होगा? कब जुडिशियल पावर्स देंगे? कब वक्फ बोर्ड की जायदादों को बचाएंगे? सर, फॉर 20 years I have been screaming, shouting for वक्फ land, sir. Microsoft, ISB, Wipro, everything has come on वक्फ land. Buildings पे building.
इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज कम अप ऑन द वक्फ बोर्ड लैंड। तो पूरा बोर्ड का लैंड्स पूरा जा रहा है साहब। तो जब तक जुडिशियल पावर नहीं देंगे, जब तक हम वक्फ प्रॉपर्टीज को बचा नहीं सकते सर। अब ये फर्स्ट सर्वे में ऑलमोस्ट 77,000 एकर्स ऑफ लैंड है साहब। 70 रियासती ट्रांसपोर्ट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने बताया कि जदीद सेक्रेटरिएट की तामीरात के लिए तमाम महकमों से इजाज़त हासिल हो चुकी है। असेंबली की लॉबी में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सेक्रेटरिएट के मलबे को तकरीबन हटा दिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंसदाद आलूदगी कौंसिल, फायर कौंसिल, इन तमाम से इजाज़त हासिल कर ली गई है। इजाज़त मिलने के फौरी बाद तामीराती कामों का आगाज़ कर दिया जाएगा। तेलंगाना कानून साज असेंबली में कोरोना के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। ऐवान में तकरीर करने का मौका ना देने पर MIM रुकन असेंबली अकबरुद्दीन और कांग्रेस के MLA राजा गोपाल रेड्डी के दरमियान सवालिया वक्त के दौरान स्पीकर से बहस हुई। अकबरुद्दीन अवैसी ने सवाल किया कि क्या अपोजिशन जमातों के ऐवान में बोलने के लिए 6 मिनट काफ़ी है? अगर रियासत में कोरोना अरूज पर है तो इसे बगैर बहस किए गैर ज़रूरी मौज़ूआत पर बहस करने में बर्बाद कर रहे हैं। अकबरुद्दीन अवैसी ने स्पीकर से कहा कि वो हर मौजू पर बहस करने के लिए ताउन कर रहे हैं। अवैसी और राजा गोपाल रेड्डी ने इसरार किया कि ऐवान में कोरोना पर फौरी बहस होनी चाहिए। ताहम अवैसी के रिमार्क्स के जवाब में स्पीकर ने वाज़े किया कि मेंबरान की तादाद के मुताबिक वक्त दिया जाएगा। एडिशनल कलेक्टर नागेश को महकमा रिश्वत सतानी के ओहदेदारों ने 1 करोड़ 12 लाख रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में ACB के ओहदेदारों की जानिब से एडिशनल कलेक्टर नागेश, अरुणा, RDO नरसपुर, तहसीलदार मालाथी, VRA और VRO समेत कुल 12 अफराद के मकानात पर बैक वक्त छापे मारते हुए तलाशी ली गई। इस मौके पर ऊपर इलाके में वाक़े RDO अरुणा रेड्डी के मकान से 20 लाख मालियत के तलाई जेवरात और नकद रकम के जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि एडिशनल कलेक्टर नागेश ने नरसापुर मंडल तपाला तुर्ती देहात में 112 एकड़ अराजी के लिए 9 ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के लिए 1.40 करोड़ का मुतालबा किया गया था। इसके साथ ही जिसकी इतला मिलने के फौरी बाद ACB के ओहदेदारों ने कार्रवाई करते हुए 12 मुकामात पर बैक वक्त तलाशी ली। इस मौके पर रेवेन्यू अमले और एडिशनल कलेक्टर के साथ पूछताछ की गई। गौरतलब बात यह है कि 15 रोज के अंदर अंदर बदउनवानी का ये दूसरा वाक़या पेश आया है। There are 2 minutes here and 3 minutes. Immediate కావాలి. आज असेंबली में नए रेवेन्यू एक्ट को मुतारिफ करवाने पर TRS कारकुनों ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया गया और ज़बरदस्त आतिशबाजी के जरिए रेवेन्यू एक्ट को मुल्क का मुनफरिद कानून करार दिया गया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली खैरताबाद दाइम नागेंद्र ने कहा कि वजीर आला ने महकमा माल में इस्लाहत के जरिए आम अवाम के लिए राहत का सामान फराहम किया है। तेलंगाना की अवाम अपनी अराजियत से महफूज और बाकायदा बनाने के लिए परेशान थे, इन्हें सहूलियत हासिल होगी।
सकता और कोई भी नहीं ले सकता। इसके जरिए जो है आपको एक पट्टा मिलेगा और जो है ऑनलाइन सिस्टम करके जो है एग्रीकल्चर लैंड है तो अगर MROs नहीं तो अर्बन एरियाज में है तो सब रजिस्टर को राइट देकर जो है एक सिंगल विंडो सिस्टम जो बना है, और समझता हूँ कि हिंदुस्तान के तारीख में एक सुनहरे अक्षर में CM साहब का नाम लिखा जाए। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में ग्रुप बंदी उरूज पर पहुंच चुकी है। इंडियन क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अरकान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद क्रिकेट एसोसिएशन में जारी ग्रुप बंदी अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुकी है। दीपक वर्मा के तकर्रुर पर एसोसिएशन में ग्रुप बंदी पैदा हुई है। बारिश का एक खतरा अब तूफान में तब्दील हो चुका है। HCA में अजहरुद्दीन एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप विजय सन नायब सदर मनोज का। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इन पर इल्जामात लगने पर उन्होंने उप्पल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने NCUI के रियासती सदर B वेंकट को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया है। MCET इम्तिहानी मरकज पर तलबा में मार्क्स तकसीम करने के दौरान पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। इस दौरान B वेंकट ने कहा कि कोरोना फैलाव के बावजूद हुकूमत अमजद का इम्तिहान मुनक्किद करते हुए तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है। हुकूमत इम्तिहान मुनक्किद करके तलबा की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करना अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तलबा को सैनिटाइजर तक फराहम नहीं कर पाई है। इस मामले में NSUI ने असेंबली के घेराव का ऐलान किया, इसलिए इन्हें हिरासत में लिया गया। कुलसुमपुरा इलाके पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े एक गोदाम में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक कुलसुमपुरा के अवेसी रोड के करीब वाक़े स्क्रैप के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसके नतीजे में गोदाम में मौजूद तमाम सामान जल गया। इत्तला के बाद फायर इंजन अमले ने मुकाम हादसा पहुंचकर आग को बुझाया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। आइटम्स थे। फायर जो ऑयल बाहर आया था उसके वजह से फायर हुआ था। अब पूरा कंट्रोल में आ गया। एक गाड़ी से लंगरों से आए हम, पूरा कंट्रोल हो गया फायर पूरा। ये किसी को नुकसान हुआ क्या? कुछ नुकसान बोलते अभी ओनर को पूछने का है। अभी हमारा ऑफिसर से बातचीत होता वो। किसी को नुकसान हुआ क्या? कुछ यहाँ पे कुछ जानी नुकसान कुछ हुआ क्या? फिजिकल का कुछ भी नहीं हुआ। ओनली आइटम से आइटम का ओनर को पूछना पड़ता। माल क्या था, लास्ट क्या है, उनको पूछना पड़ता। कितने फायर इंजन लगे? एक ही फायर इंजन। तेलुगु टीवी अदाकारा श्रावणी ने हैदराबाद के मथुरा नगर में वाक़े अपने मकान में खुदकुशी कर ली। ये वाक़या कल शब एसआर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक श्रावणी, जो AP के ज़िले मगरबी गोदावरी की रहने वाली है, इसने माजी में कई तेलुगु टीवी सीरियल्स में काम किया था और वह मौजूदा तौर पर 2 और सीरियल्स में काम कर रही थी। अदाकारा के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया कि इसको देवराजू नामी शख्स ने हिरासा किया, जिसने चंद माह पहले टिकटॉक के जरिए अदाकारा से मुलाकात की थी। इन दोनों में मोहब्बत हो गई, जिसके बाद इसका असली चेहरा सामने आने पर अदाकारा ने इसे दूर कर दिया था, जिस पर इसने रकम का मुतालबा किया। बसूरत दिगर निजी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी थी। दुनिया में कोरोना वायरस कोविड-19 से हलाकतों की तादाद 8,97,000 से ज़्यादा और तकरीबन 2,76,00,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया में कोरोना वायरस ने अब तक 2,75,79,437 अफराद को मुतासिर और 8,97,06,014 अफराद को हलाक किया है। कोरोना वायरस से मुतासिर और हलाकतों के मामले में अभी तक अमेरिका दुनिया भर में सर-ए-फहरिस्त है और इस मुल्क में अभी तक मुतासरीन की तादाद 6,32,07,793 हो गई है और अब तक 18,09,679 अफराद हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब हिंदुस्तान में मरकजी वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से बुध के रोज़ जारी ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक
24 घंटों के दौरान मुल्क में मुतासर अफराद की तादाद 79,706 से बढ़कर 84,70,129 हो गई है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मामलात में इजाफा हुआ है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वबा से 10 अफराद की मौत हो गई है। इस तरह रियासत में इस मौजी मर्ज से मरने वालों की तादाद 916 हो गई है। रियासत में कोरोना से रुबा सेहत होने वालों की तादाद 1,15,072 हो गई है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,485 अफराद रुबा सेहत हुए हैं और मंगल के दौरान 62,649 नमूनों की जांच की गई है और 2,430 रिपोर्ट्स का इंतजार है। रियासत में कोरोना के सरगर्म मामलात की तादाद हो गई है और ताहाल 31,654 नमूनों की जांच की गई। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज।